गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीकली टैरेट स्कोप लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि ये जो हफ्ता है आपका कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, आपकी मैनिफेस्टेशंस को लेकर। अगर कुछ ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए और जिसका अंदाजा भी आपको नहीं है तो वो देखेंगे। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है कार्ड्स में। कार्ड्स में आपके सामने ही शफल करने वाली हूँ, निकालने वाली हूँ हमेशा की तरह। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। ऑलराइट, रेमेडीज की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वो भी देती जाऊंगी। अफर्मेशंस भी मुझे देने हैं, हाँ जी, तो मैं अफर्मेशंस भी आपको दूंगी, ओके, जो आपको चैंट करने हैं इस हफ्ते, ठीक है। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है लिब्रा, चलिए देखते हैं उनका यह हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए भाई चेक करते हैं। All right. मुझे जरा क्लैरिफाई करने हैं कुछ कार्ड्स। वेट, ओके। तो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो। हैप्पी फैमिली, मैरिज, किसी के साथ में यूनियन, किड्स, कुछ तो है, कुछ ऐसा ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफी एक्साइटेड हो। लेकिन ओके, शुरुआती दिन जो रहेंगे इस हफ्ते के वो काफी अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव होकर कर रहे हो, या तो किसी न्यूज का आप वेट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि वो बिल्कुल वैसे ही आपको मिलने वाली है जैसे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन हो सकता है हफ्ते के एंड में कोई ऐसी न्यूज आपको मिल, जो कि आप सोच के बैठे हो कि मुझे ये न्यूज मिलनी चाहिए, मुझे खुशी देगी। हो सकता है वैसी न्यूज ना मिलकर कोई ऐसी न्यूज आपको मिले जिससे कि आप थोड़ा डाउट में आ जाओ कि जो फ्यूचर आपने सोच कर रखा है वो पता नहीं आपका फ्यूचर आपका वैसा बन पाएगा या फिर नहीं। कुछ चीजें हैं जो छिपी रहने वाली हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको क्लैरिटी पाना पसंद है, भले ही वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जैसे कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर झूठ मीठा है तो मैं झूठ सुनना पसंद करूंगी, हम झूठ सुनना पसंद करेंगे, हमें कड़वा सच नहीं चाहिए। आपके साथ में ऐसा है कि सच ही चाहिए, कड़वा ही क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी मैं नहीं देख रही हूं इस हफ्ते आपको मिलते हुए। इस हफ्ते के शुरुआत के 3 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आप थोड़ा, वही मैं कहूंगी कि आप थोड़ा भ्रम में आ रहे हो, भ्रम सा पैदा हो रहा है। ये किस बारे में है? हेल्थ आपकी अच्छी है और ऐसे कोई बड़े इश्यूज नहीं है। बाय द वे, वही है कि आप समझते क्या हो। वही परेशानियां किसी के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, किसी के लिए बहुत छोटी सी होती हैं, राइट। तो वो चीज है, परसेप्शन की बात है कि आप समझते क्या हो इसको, इस सिचुएशन को। वैसे ये बड़ी समस्या नहीं है लेकिन आपको लगेगी क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट,
अगेन ये कमिटमेंट को लेकर हो सकता है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो एक कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। ये कुछ भी है, जैसे ना आपके साथ साथ एक आपकी कम्युनिटी भी वेट कर रही है इस न्यूज़ का, और जब वो न्यूज़ आपको मिलेगी तो आप देख सकते हो आपके लिए क्या आया है। ओके तो इस हफ्ते है थोड़ा इस टाइप का। बट मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप अगर इसको लेकर थोड़ा सा पछतावा फील कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि कुछ तो कहीं से गलती हुई है, नहीं ऐसा नहीं है, ये होना था इसलिए हो रहा है, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पहले से प्लान्ड है। ओके ऐसा है। तो जिस तरीके से आप चाहते हो कि सिचुएशन हो आगे, जो भी आपने सोच के रखा है कि ये हफ्ता ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं है। बट आगे क्या मिलने वाला है वो मैं देख लेती हूँ कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। एक्चुअली आप इतने पॉजिटिव रहकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये क्यों है, फिर ऐसा क्यों है? देखो, सिचुएशन को कंट्रोल मत करो, कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो। ओके और कई बार ऐसा होता है, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें अपनी मैनिफेस्टेशन के साथ में अपने इमोशंस को भी जोड़ना पड़ता है। वो बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी कर रहे हो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर कर रहे हो, और ऐसे कर रहे हो कि हाँ ये चीज होती है, ये होनी चाहिए। वही ना, जैसे कि पढ़ाई करी, फिर शादी हुई, फिर बच्चे होने चाहिए, फिर फैमिली बननी चाहिए। इमोशंस का कुछ भी लेना देना नहीं, राइट? तो इसलिए ये चीजें हैं, और जब तक आप अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने दोगे, कंट्रोल में करके रखोगे और इस तरीके की सोच रखोगे ना, तो ये चीज रिपीट होती रहेगी। आपको थोड़ा काम करना चाहिए आपके हॉट चक्रा पर। ओके ऐसा नहीं चलता। आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि कम्युनिटी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अगर ऐसा काम नहीं हुआ। इन्हीं सारी चीजों की वजह से तो इतनी परेशानियां हैं आज। लोग कास्ट को इतना मानते हैं, धर्म को इतना मानते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि क्या कोई कहेगा, हमारी नाक कट जाएगी, दूसरी कास्ट में शादी हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इन चीजों को नहीं हावी होने देना है खुद पर, ठीक है? सो ये हफ्ता तो ऐसा है कि जो आपकी विश है, जिसके लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरी हो सकती है लेकिन आधी अधूरी। 50% पूरी हुई, 50% नहीं। और जो 50% नहीं है वो क्लैरिटी को लेकर ही है। आपको ये एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा कि ये जो पूरा नहीं हो रहा है या अटक गया है ये क्यों है। और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप थोड़ा सा शांति से अपने लिए टाइम निकालोगे बैठकर सोचने के लिए, और थोड़ा अपने हर्ट चक्रा पर काम करोगे। ये चीजें दिल की हैं एक्चुअली, ठीक है? यस, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आप रुके हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको बोला गया है कि ये ना करें, आप कुछ ना कुछ ट्राई करते रहें। और मैं फिर से कहूंगी, प्लीज आप अपने हर्ट चक्रा पर काम करिए। इस तरीके से लाइफ नहीं चल सकती। आप बेशक इतना प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। आगे आपकी मर्जी। देखते हैं क्या एडवाइस निकल कर आती है आपके लिए। आप खुद से पहले दूसरों को रख लेते हो गाइस, और यहीं पर गलती होती है। और अगर आप ये करते रहोगे तो ये जो यहाँ पर एनर्जी आई है ना, ये रिपीट होती रहेगी। और मैं ये नहीं कह रही, आपके कार्ड्स ये बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स ये बोल रहे हैं। अदरवाइज आप मेरे पर गुस्सा करो, कह रहे कह दिया, आपको क्या पता। मुझे पता है, लेकिन आप जानना चाहते हो ना कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स है, वो क्या कह रही हैं, तो वो मैं बताऊंगी।
आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद भी आप वो करते हो जो दूसरे देखना चाहते हैं, दूसरे करवाना चाहते हैं। आप वो नहीं करते जो सही है, आप जो सच में हो वो ना बनकर वो बनने की कोशिश करते हो जो दूसरे चाहते हैं। अगर आप ये करोगे तो ये ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। आपने पहले भी वही किया, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है। हम सभी को पता होता है कि हमें क्या करना है, हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, हमारी खुशियां किस में है, लेकिन शायद ये कंडीशनिंग है। आप जैसे कि मैंने बोला था रीडिंग्स में पहले भी कि इस तरीके से बहलाया फुसलाया जाता है कि हम आपके रिलेटिव्स हैं, हम आपकी फैमिली हैं, हमने आपको पढ़ाया लिखाया कुछ बनाया, अब आप वो करिए जो हम कहते हैं, तो कुछ भी करोगे। आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, इसलिए कि आप अब उनको समझाएं कि वो कहाँ पर गलत है, ना कि इसलिए आप पढ़े लिखे हैं, ना कि इसलिए आप बड़े हुए हैं, आप में समझ आई है कि आप उनको फॉलो करने लग जाओ। ओके, वो लोग भी गलत कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इसलिए पढ़ाया लिखाया कि आप उनके गलत में उनका साथ दो, इसलिए पढ़ाया लिखाया है, इतनी बुद्धि आपको दी गई है कि अब आप उनको बताओ कि वो कहाँ पर गलत है। कल उन्होंने बताया था, आज आप उनको बताइए, राइट। तो ये आपको बोला जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। तो अगर आप इसी तरीके से जिएंगे, इसी तरीके से फैसले लेंगे, इसी तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, दूसरों के बहकावे में आकर फैसले लेंगे, तो यही होगा। आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप खुद से सोचे समझे क्या सही है गलत है, और वो बनने की कोशिश करें जो आप सच में हैं। खुद को चेंज मत करो, राइट। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं जरूर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो एक्वेरियंस, तो चलिए देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। कुछ है जो रिपीट हो रहा है और आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। इस हफ्ते सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। क्या है ये, क्या है, क्या है? ऑल राइट, ये कुछ ऐसा है जो आपको लुभाता है, अट्रैक्ट करता है, और आपको पता है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई सपना हो सकता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, और आपको पता है कि अगर आप इस अट्रैक्शन में आ जाते हो तो इसका जो आउटकम है वो पेनफुल होगा। आपको पता है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान इस तरफ जा रहा है, तो आप इस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हो। इस हफ्ते सहारा लोगे आप ट्रेवल का, जो कि आप हमेशा ही करते हो। जब भी कोई एनर्जी आप पर बहुत ज्यादा हावी होती है, आप ट्रेवल करते हो ताकि आप इस एनर्जी से छूट सके, क्योंकि आपको और कोई तरीका नजर नहीं आता, आई थिंक सो। ये हो रहा है इस हफ्ते। या तो कुछ बातें आपको याद आ सकती हैं, या कुछ ट्रिगर कर रहा है आपको, बट मैं आपको बहुत ज्यादा सैड नहीं देख रही। अच्छी बात ये है, वो जमाने चले गए जब आप बैठकर रोने लग जाते थे। अब वैसा नहीं है। आप इसको ऐसे लेते हो कि ठीक है, ऐसी और भी कई चीजें हैं जो मुझे लुभाएंगी और जो मेरे लिए अच्छी नहीं होंगी, और मुझे ऐसे ही निपटना होगा। वो सोच है अभी आपकी, राइट। तो आप इसको बड़े हल्के में लेते हो। ऐसा नहीं कि मेरे साथ क्यों है, मेरी किस्मत बुरी है, ना ना ना, आप इसको हल्के में ले रहे हो। ओके, मैंने जन्म लिया है, मनुष्य योनि में हूं मैं, और ये सब कुछ होगा, राइट। तो मुझे इसे कैसे हैंडल करना है वो सोचने लग जाते हो, और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। आप रिलैक्स करने वाले हो इस हफ्ते, बेशक। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 5 ऑफ कप्स भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो थोड़ा एनर्जी है, अप एंड डाउन रहेगी, और है ये किसी व्यक्ति की वजह से, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो बेशक कोई है जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान होते हो, थोड़ा सा आपको लो फील होता है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आप इससे कैसे बाहर निकलें। सो अप एंड डाउन है एनर्जी इस हफ्ते, एंड
वो जो एग्जाम्पल देते हैं ना कि ग्लास आधा भरा, एक गिलास को लेते हैं जिसमें पानी भरते हैं, सिर्फ आधा ग्लास रखते हैं और बोलते हैं कि ये आधा भरा है या खाली, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखो। तो हाँ, इस हफ्ते आप थोड़ा मतलब इस तरीके से देखने वाले हो कि ग्लास खाली है बट ये इस हफ्ते के लिए ही है, आगे नहीं है। थोड़ा सा रिलैक्स करोगे ठीक हो जाएगा। और क्या है और देखते हैं। हेल्थ चेकअप अगर करवा सकते हैं इस हफ्ते तो करवा लें आप लोग। इसलिए नहीं बोल रही हूं कि आपकी हेल्थ खराब है, नहीं, लेकिन आपको जरूरत है। आई थिंक हम सभी को करवाना चाहिए। एक तो वही मैं बोल रही हूँ, बस करवा लो। यू आर गुड इनफ। आपको पता है कि आपको खुद को कैसे हील करना है, आपके लिए आपको क्या चाहिए, आप कर लोगे। बस ये है, आप मजबूत हो, आप समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना है, तो आप हैंडल कर लोगे। ये ठीक है, ये ना जी, ये सभी के साथ होता है ना, तो वही है और इससे अलग कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये हफ्ता इसी में निकल जाएगा क्योंकि हम एक हफ्ते की रीडिंग कर रहे हैं, एक महीने की नहीं। तो इस हफ्ते में तो यही होने वाला है, कुछ चीजें आपको ट्रिगर करेंगी, थोड़ा सा आप लो फील करोगे, थोड़ा सा आप हो सकता है खुद को गालियां दो, दूसरों को गालियां दो, गालियां वालियां देने का मन करे तो ठीक है, कोई नहीं, चलता है थोड़ा बहुत। और बस मतलब सामने से मत देना, कोई हर्ट हो जाएगा, क्या फायदा। थोड़ा सा बेटर होगा। आप ट्रेवल करना भी चाहते हो और आपको करना भी चाहिए। आपको एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं कि बी लाइक बर्ड्स, ओके, उड़ जाओ, निकल जाओ कहीं। ऑलराइट, यस, ये करो, ये काम आएगा। ये भी ध्यान रखना कि रास्ते में जैसे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो या शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हो, तो कोई फीदर अगर आपको मिलता है किसी भी पक्षी का, तो आप उसको देखें, ऑब्जर्व करें, या फिर उठाकर भी ला सकते हैं घर पर, वो अच्छा होगा। एंड थोड़ा पक्षियों पर ध्यान लगाएं। जैसे घर में बैठ गए, विंडो अपना ओपन किया, आसमान की तरफ देख रहे हो, पक्षी किस तरीके से उड़ रहे हैं, कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना है। या फिर अगर आप इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं, तो मेडिटेशन करें उस म्यूजिक से जिसमें पक्षियों की आवाज हो। ओके, यस, ये काम करेगा आपके लिए इस हफ्ते। ऐसे कई लोग पूछते हैं ना, मेडिटेशन करें, कौन सा मेडिटेशन करें, आप ये वाला करो। जैसे आई थिंक मैंने वृश्चिक राशि जिनकी है उनके लिए मैंने बोला था कि आप घंटियों की आवाज सुने, वैसे यहाँ पर आपके लिए आया है कि आप पक्षियों की आवाजें सुने। मेडिटेशन कोई भी ऐसा वीडियो आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, उससे आप मेडिटेट करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी। और सामने से भी ऑब्जर्व करो, हो सकता है कि ये जो पक्षी हैं ये आपसे जुड़ने की कोशिश करें इस हफ्ते, तो जरा उनको समझने की कोशिश करना, वो क्या आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको कोई पेंटिंग दिख सकती है, कोई हो सकता है कोई अपना स्टेटस लगाए, स्टोरी लगाए, ठीक है। ध्यान रखना, अगर वो वर्ड्स से जुड़ा हुआ है तो वो आपके लिए है। ओके, ये आपको हील करेंगे। अगर आपको पता हो तो हमारे जो एनिमल्स हैं, जो भी क्रिएचर्स हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हमें हील करते हैं अगर हम उनके लिए इंटेंशन अपना अच्छा रखते हैं तो ये इस बार ही आपको हील करेंगे। एंड आप हो भी एयर साइन, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो आपको ये सिखा दें कि आपको किस तरीके से उड़ना है। आपको पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन सिर्फ आप खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते, तो वो आपको जो सच है आपका वो बता सकते हैं और आपको हिम्मत दे सकते हैं उड़ने की, आगे बढ़ने की। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो जेमिनी, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी।
तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आने वाले हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपनी हेल्थ पर बेहतर तरीके से काम करने वाले हो, डाइट प्लान वगैरह सेट करने वाले हो, या फिर कहीं घूमने जाने वाले हो, कुछ भी ऐसा करने वाले हो जिससे कि आपकी जो एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, वो बैलेंस हो सके। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा काम है आप कर रहे हो, आपको करना है और रुकना भी नहीं है। ठीक है, रफ्तार में मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ को। ट्रेवल तो पक्का होने ही वाली है कहीं ना कहीं। अगर बहुत दूरी पर नहीं आप जा रहे हो तो कुछ कहीं पास में ही आप जा सकते हो, लेकिन पक्का आप ट्रेवल करोगे टू चेंज योर मूड, और ये बहुत अच्छा है। इस हफ्ते आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस हफ्ते अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी इसी हफ्ते आपको मिल जाएगा, ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चैरिटी करी इस हफ्ते तो इसी हफ्ते कोई गुड न्यूज आपको मिल जाएगी, ऐसा ये हफ्ता आपका रहेगा। ओके, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप अपनी माँ से मिलें, अगर बहुत दिनों से नहीं मिले हैं उनसे मिल सकते हैं, या फिर उनको ट्रैवल करवा सकते हैं, किसी तीर्थ पर ले जा सकते हैं। ये चीजें भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। ओके, और देखते हैं। फ्यूचर को लेकर प्लानिंग्स आप करने वाले हैं इस हफ्ते, या तो किसी की हेल्प से या फिर खुद से ही। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लिखना पसंद है तो कोई राइटिंग वर्क आप करें। एंड अगर आपकी ऑलरेडी कोई बुक है लिखी हुई तो वो हो सकता है पब्लिश हो, या उसकी तरफ आप कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेंगे उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो काम रुका हुआ था तो फाइनली व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं आई थिंक, तो मैसेज आपको मिल सकता है। प्लस इस हफ्ते कुछ ऐसे लोगों का चेहरा भी आपके सामने आएगा जो आपके लिए बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन शायद अच्छा सोचते नहीं है। बोलते मतलब आपके फेस पर अच्छा बोलते हैं लेकिन इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, पीठ पीछे अच्छी बातें नहीं करते हैं और ना ही अच्छा सोचते हैं। तो इस हफ्ते उनका चेहरा आपके सामने आ सकता है। एक संदेश और है आपके लिए, वो ये कि इस हफ्ते अगर जैसे कई बार ना लोगों का मूड चेंज होता है और वो ऐसे हैं बहुत ही काइंड, बहुत ही दिल से प्यारे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ओके उस व्यक्ति ने मुझे ऐसे घमंड दिखाया था तो अब मैं भी घमंड दिखाने वाली हूँ, मैं भी ऐसे ही बनने की कोशिश करूंगी या बनूंगी, या बन गए आप। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो मत करना इस हफ्ते, ठीक है। अपने मूड को कंट्रोल में रखो। ओके, लकी हफ्ता है ये आपके लिए, लकी वीक है। तो अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। एंड अगेन मुझे यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल तो आप पक्का करोगे और अच्छी बात है, करो भी, करना भी चाहिए। मैं खुद सभी को बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत घूमना फिरना चाहिए, एक्सप्लोर करोगे मन अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो वही सारी बातें आपको रिपीट होती रहेंगी जो आप नहीं सोचना चाहते। सन, ये हफ्ता बहुत सुंदर है आपके लिए। कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो भाई, वेरी गुड, करो करो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली के साथ में आपका टाइम जाएगा इस हफ्ते और बहुत आप खुश रहने वाले हो। 6 ऑफ पेंटिकल से इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बैलेंस की एनर्जी देता है। सो बैलेंस्ड रहेगी आपकी एनर्जी इस हफ्ते। ढेर सारी खुशियां हैं, अबंडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि मेहनत, अबंडेंस, तो वो भी है। सन का कार्ड आपको पता ही है, देखने से ही समझ आ जाता है कि खुशियां ही खुशियां हैं। सो ये हफ्ता बहुत ही सुंदर है आपके लिए, आपको बिल्कुल डरने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, और देख लेती हूँ क्या आता है आपके लिए। अरे वाह, बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये एनर्जी मत आने देना, ठीक है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा होने लग जाता है ना, तो है ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी, घमंड आने लग जाता है, नहीं करना है वो, ठीक है।
enjoy your days, enjoy your happiness, और बस थैंकफुल रहना है मदर यूनिवर्स के लिए। चलिए देखते हैं एडवाइस आपके लिए क्या है, यहाँ से क्या आपके एंसेस्टर्स बोलते हैं कि इस वीक के लिए आपको क्या समझना है। साउथ अबंडेंस, ऑल राइट। सो ये कार्ड बताता है कि जितनी भी आपने मेहनत करी है उसका फल आपको मिलेगा इस हफ्ते। पहले जो कर चुके हैं वो, अभी जो कर रहे हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस हफ्ते भी अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो तुरंत उसका फल आपको मिल जाएगा। खुशियों का टाइम है और इसको वैसे ही एंजॉय करें। अबंडेंस है आपके लिए, और मैं अलग से क्या बोलूं कि क्या आपको मिलने वाला है। जो भी आप चाहते हो इस हफ्ते आपको मिल जाएगा, ऐसे समझो। एमन। ओके, आपकी सारी विशेष पूरी हो और आप हमेशा खुश रहें। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। Death, Chariot, Two of Wands, Two of Pentacles। आप डिसीजन लेने वाले हो इस हफ्ते, और ये किसी से भी जुड़ा हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अटके हुए थे, अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, या किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन आपको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, इस हफ्ते वो आपको मिल जाएगा और आप एक न्यू जर्नी आपकी शुरू करोगे। और ये आपकी कोशिश से ही हो रहा है। एक वो होता है ना कि अरे ये तो होना ही था तो ये हो गया, कुछ ना करते हुए भी, तो वैसा नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक्शन लेते हुए देख रही हूँ। आप अगर थोड़ा सा लेजी फील करते भी हो तो आप खुद ही खुद को पुश करोगे आगे बढ़ने के लिए कि नहीं मुझे ये करना है, तो वो चीज यहाँ पर है इस हफ्ते। एंड कुछ एंडिंग्स भी हैं, लेकिन ये एंडिंग्स जरूरी हैं, क्योंकि जब तक कुछ एंड होता नहीं है तब तक कुछ नया आता नहीं है। तो ये क्या एंडिंग्स हैं, लेट मी चेक। यहाँ पर डेथ क्यों है? रफ्तार आपकी काफी तेज है, तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत तेजी से होगा। डेथ यहाँ पर क्यों है? ओके, अगर आप कंफ्यूज्ड थे अभी तक, और वही है ना कि आप चाहते तो थे आगे बढ़ना, आप चाहते तो थे कदम बढ़ाना, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से किया जाए, किस रास्ते पर जाया जाए। तो हाँ, वो जो भी कंफ्यूजन आपका था तो इस हफ्ते एंड हो रहा है। ओके, और अभी तक आप रुके हुए थे तो आप आगे बढ़ रहे हो, यही है। मून, क्लैरिटी नहीं थी एक्चुअली, सो क्लैरिटी आपको मिल रही है। साइकिल एंड हो चुका है गाइस, एंड हो चुका है। ये कुछ भी हो सकता है। अगर हेल्थ इश्यूज रहे थे तो उसको लेकर, करियर को लेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो करियर को लेकर भी हो सकता है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे थे और कोई आउटकम आपको वैसा नहीं मिल रहा था जैसा आप चाहते हो, तो इस हफ्ते में तो सारी परेशानियां, सारे भ्रम, सब कुछ दूर हो जाने वाले हैं। मून की एनर्जी है, तो हाँ बिल्कुल आप किसी तरीके के भ्रम में तो थे। ओके, तो फाइनली इससे आप बाहर निकल रहे हो, गुड न्यूज है ना। तो इस हफ्ते आप कुछ नया करोगे और कुछ भारी भरकम करोगे। ऐसा नहीं है कि कुछ हल्के फुल्के चेंजेस हैं, नहीं। जैसे आपने सब कुछ प्लानिंग, पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई थी कि अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा या करूंगी।
लेकिन वही है ना कि एक कंफर्मेशन चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा था, इस हफ्ते मिल जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये किसी व्यक्ति को लेकर भी हो सकता है कि इसके साथ मुझे जाना है नहीं जाना है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जाना चाहिए या फिर नहीं। 2 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब है कि आप लंबे समय से इसका वेट कर रहे थे, इस पल का, तो फाइनली वो पल आ गया है और आपकी जो विशेष है वो पूरी होने वाली है। वेरी गुड थिंग। और देख लेते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए। जस्ट अ मिनट। ओके, एक्चुअली मुझे मोनोलॉजी चाहिए था, देखना चाहती थी कि क्या कुछ है आपके लिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कूल योर इमोशंस। हाँ, तो अगर ये रिलेशनशिप को लेकर था तो फाइनली आप अपने पास्ट से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ओके, न्यू मून इन लिब्रा, हो सकता है कि अगर आप किसी का वेट कर रहे थे तो उनका आना हो जाए आपकी लाइफ में वापस से, बट मुझे नहीं लगता कि आप टिकने वाले हो इस कनेक्शन में। मुझे नहीं ऐसा फील हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको छोड़ दोगे और एक नई शुरुआत करोगे, क्योंकि आप उस कनेक्शन में रहना नहीं चाहते थे। आप सिर्फ ये चाहते थे कि सामने वाला व्यक्ति ये समझे कि आप क्या हो, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस व्यक्ति का वापस आना यानी कि आपको जस्टिस मिलना एक तरीके से, तो वही आई थिंक आप चाहते थे, वो हो जाएगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। ओके, तो ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सभी लोगों के लिए नहीं होगा बेशक, जनरल रीडिंग है, बट कुछ लोगों के लिए है, तो मैंने आपको बता दिया। न्यू बिगनिंग है, और कुछ लोगों के लिए भाई ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हीं के साथ में एक नई शुरुआत करें, बट यहाँ पर 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने आपका जो रास्ता, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपने देख लिया है क्या है, और कहीं ना कहीं आपको इस व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि आपको जस्टिस मिले। तो जैसे ही वो आपको मिलेगा आप अपने रास्ते पर निकल लोगे, तो ये चीज मैं देख रही हूँ। और आप क्या कर सकते हो यहाँ पर देखते हैं। ट्री ऑफ लाइफ आपके लिए आया है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, ये कार्ड है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्साइटमेंट में आपने कुछ भी करना शुरू कर दिया, उसके बाद जब वो काम होने लग जाए तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते वक्त पछतावा सा महसूस करो। ओके, हो सकता है कि ये मैरिज को लेकर हो कुछ लोगों के लिए। ये मैंने पहले भी आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि जब लोग शादी का फैसला लेते हैं ना, तो ये सोच कर लेते हैं कि हमारी कुछ नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स, फिजिकल नीड्स, या फिर फैमिली की वजह से, है ना, वो रीजन बन जाता है, या फिर सोसाइटी की वजह से शादी करते हैं। उनके लिए शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, सिर्फ ये आवश्यकताओं की वजह से वो शादी करते हैं। और जब वो शादी कर लेते हैं तो हर दिन उनको फिर वो बोझ सा फील होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और की जिंदगी को अपने साथ जोड़ लिया है, जबकि वो ये करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आप किसी को अपने साथ जोड़ते हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर बन जाती है, उसकी हर एक इच्छा, उसकी हर एक परेशानी, उसकी जीवन में होने वाली हर एक वो चीज जिससे वो अफेक्टेड है, आपको भी होगा, राइट? और अगर आप वो झेलने के लिए तैयार हो, अगर वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तब तो आप शादी करो। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी चाहती है, फैमिली चाहती है, मेरी कुछ नीड्स है जो कि शायद कुछ टाइम के बाद वैसे ही होना बंद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों को ऐसा होता है कि जब वो सैड होते हैं तब उनको एक कंधा चाहिए होता है, लेकिन अगले ही पल जब उनका मूड ठीक हो जाता है तो उनको कोई नहीं चाहिए, फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर आप थोड़ी देर कंट्रोल कर लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उस मोमेंट में आपने शादी करने का फैसला कर लिया, किसी और को अपने साथ जोड़ लिया, और उसके बाद जब आपका मूड अच्छा हो जाता है तो फिर आपको वो बोझ लगता है, तो ये गलत है। आप खुद के साथ भी गलत कर रहे हो और
उस इंसान के साथ भी। तो ऐसे ही बिजनेस में भी है, ऐसे ही आपके जॉब में भी है कि आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो या कोई नया काम शुरू कर रहे हो ये सोचकर कि ओके मुझे कुछ नया करना है, जबकि आपने उसके बारे में अच्छे से ना तो प्लानिंग करी है, ना जानकारी ली है, ना ही आपको ये पता है कि जिम्मेदारियां कितनी होंगी और हैंडल कैसे करोगे। राइट, तो ये गलत होगा, फिर आगे चलकर आपको पछतावा होगा। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि कोई भी जब आप फैसला करें जो इस हफ्ते होने वाला है, जो मैं देख रही हूँ कि कुछ आप एंड कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो, पूरी तैयारी में हो नया शुरू करने की और तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि सोचो समझो और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि क्या करना है, हड़बड़ी में मत करना। ओके, ये संदेश है आपके लिए। इमोशनल होकर अगर कर रहे हो तो वो नहीं करना है, आपको सोचना समझना है, खुद को टाइम देना है। लेट्स सी, कुछ घंटों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद अभी भी आप वैसे ही सोच रहे हो कि हाँ आपको ये काम शुरू करना है, या फिर हाँ किसी को आपकी लाइफ में लेकर आना है, या हाँ किसी को अपनी लाइफ से निकालना है। ओके, तो ये आपको सोचने समझने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, तो इस हफ्ते इन चीजों का ध्यान रखिएगा और उसके बाद ही कुछ नया शुरू करिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अफर्मेशन आपका यही है, दैट आई एम हेयर, आई एम नाउ, आई एम सेफ। ओके, ये अफर्मेशन अगर आप चैंट करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। इससे जो भी सिचुएशन है उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और ये भी महसूस कर पाएंगे कि आप जो करने जा रहे हो वो आपके लिए सही है या फिर नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो, पसंद आई हो। अगर मिली है क्लैरिटी तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वर्गो, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स सी। Strength, 3 of Pentacles, the Emperor, 9 of Cups. ओके, तो जिनकी राशि है कन्या, मैं देख रही हूं कि आपकी जो भी विशेष हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई वो इस हफ्ते पूरी हो रही हैं। पर्सनल लाइफ में मैं कुछ नहीं देख रही अभी तक, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई जो भी विशेष आपकी होंगी वो पूरी हो रही हैं। आपको किसी का सपोर्ट भी मिल रहा है, किसी के साथ में आप आई थिंक आप एक टीम बना रहे हो, बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके जरिए आप अपने गोल्स को पूरा कर सको। तो इस हफ्ते वो हो रहा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि कंट्रोल आप लेने वाले हो, लीड आप करने वाले हो, और आपको लोग करने भी देंगे क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि आपसे बेटर सिचुएशन को कोई ना तो समझ सकता है ना ही संभाल सकता है। तो वो चीज है इस हफ्ते। बॉसी एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए। अदरवाइज कोई आपको ऐसा टास्क मिलेगा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जहां पर आपको बेहतर तरीके से पूरी मेच्योरिटी के साथ उसको हैंडल करना है और प्रेजेंट करना है। मुझे नहीं पता ये क्या है, कोई मीटिंग है, क्या है, मुझे बस ये मैसेजेस मिल रहे हैं, सो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जहां पर आपको बोला जाए कि आप लोगों के सामने जाइए और अपनी बात रखिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए ये क्या है, ये बिजनेस है, जॉब है, जो भी आप कर रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन वहां पर आपको बोला जाएगा सब कुछ हैंडल करने के लिए। तो जिम्मेदारी के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में आप इसको अपने हाथों में लें और इस पर काम करें, क्योंकि इसके बाद से ही जो हम कहते हैं ना हमारी लाइफ में हमें अबंडेंस चाहिए, वो मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स यानी कि जो भी विशेष हैं आपकी एक एक करके वो पूरी हो जाएंगी। ओके, एंड 9 के बाद 10 आता है जो कि एक फैमिली कार्ड बताया जाता है, हैप्पी फैमिली का। तो अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी की भी बात हो, इस हफ्ते नहीं बट हो सकता है नेक्स्ट मंथ।
लेकिन जिस तरीके से आप ये कप्स इकट्ठे कर रहे हो तो 9 के बाद 10 है, तो बिल्कुल जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके ये जो भी काम है वो पूरे होंगे, तो शायद आप उस तरफ सोचने वाले हो। अगर हो सकता है ये आपकी सोच रहती हो कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, उसके बाद शादी के बाद बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, तो हाँ, धीरे धीरे करके वो चीजें आपको मिलने वाली हैं। आपका काम तो बन रहा है भाई। ओके, और देख लेते हैं। हेल्थ को लेकर अगर इश्यूज रहते हैं तो वो इस हफ्ते आपके ठीक हो जाएंगे। आप किसी से मिलोगे और उसके बाद से आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। वो जिस व्यक्ति से आप मिलोगे ना, वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, क्या ट्रीटमेंट लेना है। ओके, और फिर आप उसको फॉलो करते हुए जिस तरीके की हेल्थ आप चाहते हो पा सकोगे। मून, हाँ जी, है कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज। कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा इस हफ्ते जो कि आपकी हेल्प करेगा समझने में कि इश्यूज क्या हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि इश्यूज हैं क्या। मतलब अनहेल्दी सा फील तो करते हैं, लेकिन क्या एग्जैक्टली क्या परेशानी है नहीं पता। टेस्ट वगैरह करवाए हैं तो वो भी शायद नॉर्मली आते हैं और बोल दिया जाता है कि अरे आप बस आपके दिमाग में है जो भी है, बट आपको ऐसा लगता है कि ये दिमाग में नहीं है, मैं तो सफर कर रहा हूं, तो ऐसे कैसे, राइट। तो वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल हीलर हो जो आपकी हेल्प करे। ओके, अगर डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं तो हो सकता है उनकी तरफ से आपको हेल्प मिले। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही बोला आपको। ठीक है, तो आपको हेल्प मिलने वाली है किसी से, और जिससे भी हेल्प मिलेगी वो इस तरीके से मिलेगी कि सामने वाला आपसे कुछ चाहेगा नहीं। एक वो हेल्प होती है ना कि हमने आपकी हेल्प करी, आप भी हमारी करें कभी हमें जरूरत हो। ये उस तरीके की हेल्प नहीं है। ये व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा लेकिन किसी आशा से नहीं, किसी लालच से नहीं कि जब उसको जरूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प करें। तो जो भी व्यक्ति है बहुत ही अच्छा है दिल का, और ये आपको हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये सभी की हेल्प करता है या करती है, ये जो भी है नेचर ही है, सोल टाइप ऐसा है। क्वीन ऑफ वांड्स, यस। तो आपकी हेल्थ भी सुधर जाएगी और आपके करियर में भी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी हटते हुए आपको इस हफ्ते से नजर आएंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड का भी कार्ड है जो कि कंफर्मेशन है कि ये जो भी साइकिल है आपका पेनफुल, वो एंड होता है इस हफ्ते। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैं 10 ऑफ कप्स की बात कर रही थी, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आया है। यहाँ पर आपको ये बोला जाता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो इस हफ्ते थोड़ा सावधान रहें, धोखा मिलने के चांसेस हैं। ये मैं सभी से कहती हूँ, विश्वास करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं। ओके, अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है कुछ देखने का, समझने का, तो समय निकालो और देखो आपके साथ जो लोग हैं या जिन पर आपने जिम्मेदारियां डाल रखी हैं वो किस तरीके से आपके दिए हुए टास्क को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अट्यून टू द डिवाइन। आपको ये भी बोला जा रहा है कि जितना पॉसिबल हो सके डिवाइन के साथ थोड़ा कनेक्ट होने के लिए टाइम निकालो। ओके, बहुत ज्यादा बिजी हो और हो भी जाओगे क्योंकि हफ्ता वैसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको बोला गया है कि समय आप निकालें, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, हम काम करते हैं किस लिए करते हैं? खुद की खुशी के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, राइट। लेकिन अगर हम ही खुश ना रहे, हमारी फैमिली ही खुश ना रहे, तो किस बात का काम करना, मेहनत करना, है ना। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर आपके अंदर किसी तरीके की नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हैं, तो उन पर आप काम करें। देखिए, किसी पर अंधा विश्वास कर लेना या ट्रस्ट इश्यूज रखना, दोनों ही चीजें गलत हैं, ये लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं। तो बैलेंस बना के रखो। ऐसा भी नहीं है कि किसी पर बिल्कुल अंधा विश्वास कर लेना, और ऐसा भी नहीं है हर किसी पर शक करना। आपको पता है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है समझना। ओके, तो इस हफ्ते ये सारी चीजें हैं। देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ,
ओके, तो ये जो कार्ड है ये एक तरीके से लेट गो की एनर्जी को दिखाता है। कुछ तो है जो आप होल्ड करके बैठे हो, आई थिंक इसीलिए आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया। और मैंने आपको बताया भी कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके अंदर। आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि कुछ भी ऐसा है जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है और जिसका कोई मतलब नहीं बनता, आप उसको छोड़ दो। ओके? और अगर आपकी कंट्रोल करने की भावना रहती है हमेशा, सिचुएशन को कंट्रोल करना, लोगों को कंट्रोल करना, तो इसको भी आप चेंज करो, क्योंकि ये और ज्यादा काम नहीं करने वाला आपकी सिचुएशन में। आपको सरेंडर करना होगा, आपको लेट गो करना होगा। अभी आपको पता होगा कि क्या है जो आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो है जिसको खोने का डर है, आपको खो ना जाए। तो जब ये डर हमारे अंदर होता है ना, तो जिसके लिए हम डर रहे होते हैं वही काम हो जाता है, क्योंकि वही एनर्जी हम जी रहे हैं, उसी एनर्जी में हम जी रहे हैं, उसी का हमने अपना ऑरा तैयार कर लिया है, डर का, राइट, खो देने का। तो वही मैसेजेस यूनिवर्स के पास जा रहे हैं। तो यूनिवर्स तो यही समझेगी कि जिस एनर्जी में आप हो, जो ऑरा आपने बना के रखा है, मतलब आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो वो वही आपको दे देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो खुद को आप अबंडेंट महसूस करो। आप ऐसे महसूस करो कि मेरे पास सब कुछ है। जब आप वो फील करोगे ना, तो वही चीज आप रिसीव करने लग जाओगे। और बहुत से लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं, नहीं हम तो फील करते हैं फिर भी नहीं होता, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, काम नहीं करता है। आप प्रॉपर तरीके से करो। तो आप जबरदस्ती कुछ कर रहे हो कि मैं फील करूं कि मैं अबंडेंट हूं। ओके, मैं फील कर रही हूं क्योंकि मुझे अबंडेंस चाहिए, तो ये तो एक काम के जैसा हो गया ना। सो बस वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपके अंदर जो डर है, जो डर पल रहा है कुछ कंट्रोल करने का, कुछ खो देने का या कुछ छोड़ने का, वो डर आप हटा दीजिए। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था फॉरगिव करने के लिए, तो वहां पर भी किसी ने मुझे कमेंट किया कि सोच समझ कर बोला करें आप, किसी को फॉरगिव करना इतना आसान नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये नहीं कह रही, आपके कार्ड्स कह रहे हैं, आपके लिए जो रीडिंग आई है, तो यूनिवर्स ये चाहती है कि आप फॉरगिव करें। दूसरी बात ये कि फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, हम किसी को माफ करते हैं इसलिए नहीं करते कि उसका भला हम सोच रहे हैं, हम इसलिए माफ करते हैं क्योंकि हम अपना भला सोच रहे होते हैं, राइट। तो अगर आप फॉरगिव नहीं करते हैं या ट्राई नहीं करते हैं, तो इसमें आपका नुकसान है, सामने वाले का नहीं। आप मुझे कितना भी सुना लो, कितनी भी बातें कह लो कि सोच समझ कर बात करो ये वो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, है ना। मैं बस वही बता रही हूँ जो आपके लिए अच्छा है, जो कार्ड्स में आपके लिए निकल कर आया है। तो कुछ भी ऐसा है जो आपने पकड़ कर रखा है जो हेल्दी नहीं है आपके लिए, टाइम है, इस हफ्ते का टाइम बहुत अच्छा है, उसको छोड़ दो, सरेंडर कर दो। बहुत कुछ ऐसा है जो लाइक कुछ भी नया शुरू होने की तैयारी में है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप उसको वेलकम करो। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो टॉरस, तो चलिए देखते हैं आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स सी। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी हाल ही में किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा है और वो रिजेक्ट कर दिया गया, और इसकी वजह से वो बहुत परेशान है। ओके, सो इस हफ्ते भी मैं देख रही हूं कि आप उसी तरीके से थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। और जो मैं सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप के पास जो है, आप पहले उसकी इम्पोर्टेंस को समझें, और जो चला गया है उसको भूलने की कोशिश करें। तो वो आप बिल्कुल भी इस हफ्ते नहीं कर रहे हो। हाँ, वो मैं देख रही हूँ।
ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का रिश्ता हुआ हो जो कि अभी टूट गया है, या हो सकता है कि ये पहले हुआ है, उसकी यादें आपको सताने वाली हैं इस हफ्ते, तो ऐसा देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वांड्स। सो हाँ, बेशक ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, किसी कनेक्शन को लेकर है, किसी प्रपोजल को लेकर है। जो मोमेंट आप सेलिब्रेट करना चाहते थे शायद वो उस तरीके से आपको नहीं मिला, वो मोमेंट आप उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। क्या है रीजन? ये क्यों हो रहा है मदर यूनिवर्स? क्या रीजन है? ओके, जजमेंट। ये फैमिली को लेकर ही है। मैरिड है अगर आप, तो हो सकता है कि वहां पर इश्यूज चल रहे हों आपकी मैरिड लाइफ में, राइट? बट यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि जो हुआ है ना, वो होना ही था। यूनिवर्स चाहती थी कि ऐसा हो फॉर योर ग्रोथ। अगर आप यहां पर देखोगे तो 6 ऑफ वांड्स है आपके लिए, विक्ट्री का कार्ड है। ओके, हो सकता है कि जो चीजें आपके सामने थीं, जिनको आप इंजॉय कर रहे थे, जिनको आप विजुलाइज कर रहे थे, वो आपको बहुत सुंदर लग रही हो, लेकिन वो थी नहीं सुंदर एक्चुअली, और इसीलिए ये चीजें आपकी लाइफ से बाहर गई हैं। ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी किस्मत खराब है, नहीं, यूनिवर्स ने आपको बचाया है, क्लैरिटी दी है, बस क्लैरिटी नहीं थी। आपके साथ बिल्कुल वही है जो मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट डाला। जब मैं रीडिंग्स करती हूँ और अगर कुछ निगेटिव आता है, मैं शेयर करती हूँ, तो बोलते हैं कि वैसे तो आप बहुत पॉजिटिविटी की बातें करती हैं, फिर यहाँ तो आप निगेटिविटी फैला रही हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं निगेटिविटी नहीं फैला रही, कार्ड्स में जो आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मैं कार्ड्स में हमेशा पॉजिटिविटी, मतलब कार्ड अगर निगेटिव आ रहा है और मैं ये बोलूंगी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, तो ये तो मैनिपुलेशन हुआ, राइट? मैं आपको भ्रम में रख रही हूँ, और जब मैं आपको भ्रम में रखूंगी तो ना तो मैं खुद के साथ सही कर रही हूं, ना ही अपने काम के साथ, और ना ही हमारे कार्ड्स के साथ। ये गलत है। एक रीडर का काम है गाइड करना, ना कि आपको भ्रम में रखना, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुश महसूस कर रहे हो, राइट? आपको जब तक बीमारी का पता नहीं होगा, आप सही दवाई कैसे लोगे? अगर मैं ये कहूं कि नहीं आप हेल्दी हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप लापरवाही करते जाओगे और इसके बाद क्या अंजाम होगा आपको पता ही है। तो वो मैं नहीं करती। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। आप जिस एनर्जी में जी रहे थे वो बेशक आपको अच्छी लग रही थी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं थी, और यूनिवर्स ने बस आपको उससे बाहर निकाला है। एक तरीके की मैनिपुलेटिव एनर्जी में थे आप। ओके, सो यही है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपने मौका गंवा दिया या फिर आपकी किस्मत बुरी है, नहीं, आप लकी हो और यूनिवर्स ने आपको बचाया है। और अगर ऐसा इस हफ्ते होता है, मान लो ऐसा नहीं हुआ है, तो हो सकता है इस हफ्ते हो, तो आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करें, ठीक है? देखो, मैं इस जर्नी में काफी टाइम से हूं, तो मुझे पता है कि यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी ये किस तरीके से काम करती है, और उसी आधार पर मैं आपको बता रही हूं। हो सकता है उस मोमेंट में आपको बुरा लगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको समझ आएगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आपकी लाइफ के लिए, आपकी खुशियों के लिए, ठीक है? सो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। अब समझ आया कि कुछ एंड होता है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ नया आपको मिले जो आपके लिए बेहतर है, जिस पर आपकी नजर नहीं पड़ी। आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे होते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं होती, सिर्फ आपको अच्छी लग रही होती है, लेकिन मदर यूनिवर्स को पता है ना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत। दैट्स इट, वही आपको बोला जाता है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है और आपको और क्या फॉलो करना है ऐसी सिचुएशन में। ओके, सो कुछ हैं चीजें ऐसी जो कि शायद नहीं, कुछ ऐसे काम है जो नहीं बनेंगे, कुछ ऐसी विशेष आपकी हैं जो हो सकता है इस हफ्ते पूरी ना हो, आपको थोड़ा सा लो महसूस हो, लेकिन ये है आपकी ग्रोथ के लिए, लेट मी टेल यू।
और ये सब कुछ मैं फेस कर चुकी हूं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, तो अब भरोसा करो। ओके मैं चाहती तो बहुत अच्छा अभी आपको बता देती, अरे 10 ऑफ पेंटिकल से, और यहाँ पर तो 4 ऑफ वॉन्ड्स से, अरे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। बेशक आपको मिलने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दर्द है, और वो इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आप इसको समझ के तो देखो, आपको बोला भी यहाँ पर वही गया है। सी मेरी तो बातें छोड़ो, कार्ड्स आ रहे हैं, मेडिटेट करने के लिए बोला गया है आपको बोला गया है जो सिचुएशन है उसको गहराई से समझो, महसूस करो कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या हुआ है तो क्यों हुआ है। ओके, वेस्ट का कार्ड आया है आपके लिए, पर्ज, एक तरीके से पर्जिंग हो रही है। ये जो टाइम है आपको बोला जा रहा है कि इस टाइम में आपको ये समझना है कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है, कौन आपके लिए लॉयल है, कौन आपको धोखा देना चाहता है, किसके इंटेंशंस आपके लिए बुरे हैं, किसको आपको आपकी लाइफ में रखना है, किसको नहीं रखना है, ये सब कुछ ये पर्जिंग का टाइम है। आपकी लाइफ से वो सारी चीजें धीरे धीरे करके निकलेंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको अच्छी लग रही हैं। आपको समझना होगा कि किन तरीके के लोगों से मैंने बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ में रिश्ता रखना है, किसके साथ में नहीं रखना है। ये समय उसी का है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आप मेडिटेट करें और इसको समझें। ओके, रोना या परेशान नहीं होना है, सिचुएशन को समझो, जानो और सीखो कि आप किन तरीके के लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपको किन तरीके के लोग चाहिए आपकी लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, फ्रेंडशिप करते हो तो क्या देखकर करते हो, क्या चीज आपको अट्रैक्ट करती है। कुछ तो ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट करता है, फ्रेंडशिप करते हो और रिलेशनशिप में आते हो, बाद में आपको ये फेस करना पड़ता है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है आपके साथ। सो अब आप ये समझ जाओगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आप वैसे ही फिर लोगों को चूज करोगे, राइट। उसी तरीके के लोग जो आपको कुछ अच्छा सिखाएं, मोटिवेट करें, ना कि आपको धोखा दें। और आपको करना भी वही है, आगे से सोच समझकर ही फैसले लेने हैं और कोई एक्शन लेना है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो एरीज, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। World, 6 of Wands, 3 of Wands. अपने डेस्टिनेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अबंडेंस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ आपके लिए इस हफ्ते। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली से अगर नहीं मिले हैं बहुत दिनों से तो मिलने वाले हैं, और अगर आप फैमिली बनाने को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपकी सक्सेसफुल होने वाली है, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो विश भी आपकी पूरी हो सकती है इस हफ्ते। वीजा को लेकर इश्यूज चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो अगर ऐसा होता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। ओके, तो ये हफ्ता बहुत ही सुंदर है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी थी भी तो वो एंड हो जाएगी इस हफ्ते के शुरू पहले दिन से ही। ओके, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो सीधी सी बात है, जो भी दिक्कत है खत्म हो जाने वाली है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए इस हफ्ते। वेरी नाइस, वेरी नाइस, प्यारी प्यारी रीडिंग। 6 of Wands अगेन, 8 of Wands, ओके, 5 of Pentacles। तो कोई काम अगर आपका नहीं बन रहा था या आप किसी को बहुत मिस कर रहे थे, उनसे मीटिंग हो जाएगी, आपका वो काम बन जाएगा। अगेन विक्ट्री की एनर्जी है, आपको नेम एंड फेम मिलने वाला है इस हफ्ते। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। आप कुछ भी अगर कोई वीडियो डालते हो और पब्लिक करते हो, लोगों के सामने उनको दिखाते हो आपका टैलेंट, तो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा इस हफ्ते। आप जरूर ये काम करें। अगर आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो कर डालो,
ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर ट्रैवल है क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। कई ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी जो कि आपको मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। सो ये हफ्ता बहुत ही सुंदर है और हर तरफ से अच्छा है, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, आप बहुत ही खुश खुश सा फील करने वाले हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, अगर हेल्थ को लेकर इश्यूज थे तो यस, हो सकता है कि कोई नया ट्रीटमेंट आप इस हफ्ते लें। एंड अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स तो ये हफ्ता बहुत सुंदर है आपका, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान ना हो किसी भी बात के लिए। इतनी बारी एक ही कार्ड डिफरेंट डिफरेंट डेक से आए हैं। सो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं। बिल्कुल भी टेंशन ना लें, परेशान ना हो। कुछ ऐसा होता ना तो मैं खुद लंबी लंबी सी स्पीचेस आपको देती, आपको पता ही है कि मैं बस फिर शुरू हो जाती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सुंदर एनर्जी है, पॉजिटिव है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। टाइम टू ब्रीद आउट, ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। बहुत बिजी रहने वाले हैं आप। और यहाँ पर देखिए क्या आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ओके। तो जो भी आपका सपना है इस हफ्ते पूरा होने वाला है। आप देख लेते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या कहते हैं। बहुत कुछ इस रीडिंग में है नहीं बताने के लिए, क्योंकि समझाना नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है और क्या मैं समझाऊं। बस आपको वही बताना चाहती थी कि हफ्ता बहुत सुंदर है तो इसको आप एंजॉय करें, ओके। कोई भी ऐसी तकलीफ या परेशानी है जिसमें आप अटके हुए हैं तो इस हफ्ते वो निकल जाएगी। आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ से कुछ जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि ये एक तरीके से पर्जिंग हो रही है, ओके। तो जब पर्जिंग होती है तो यूनिवर्स उन सारी चीजों को आपकी लाइफ से बाहर कर देते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं है। बहुत से लोग भी हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है या कोई प्लानिंग हो सकती है जो आपकी फेल हो, लेकिन सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि यूनिवर्स आपको इस जगह देखना चाहती है, आपको सक्सेसफुल देखना चाहती है। और इस कारण की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ओके, होल्ड करके बैठे हो कुछ भी, तो आपसे अलग किया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी ग्रोथ हो सके। और आपको एक तरीके से ये भी संदेश मिलता है कि आगे से अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करें, किसी से बात करें तो सोच समझ कर करें। ध्यान रखना है। ऐसा भी होता है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो कई सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, हम सभी जानते हैं। कई बार, हमेशा ही होता है, कई बार क्या मैं बोल रही हूँ, हमेशा ही ऐसा होता है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो लोग आपके पीछे भागते हैं। तो ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए बुरा सोचने वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको फिर से नाकाम करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का, ओके। सो इस हफ्ते आपको यही करना है और अपना भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि काम बहुत बढ़ जाएगा। तो सीधी सी बात है, टाइम नहीं मिलता है और हम कहीं ना कहीं देना भी नहीं चाहते टाइम खुद को। ये सोचते हैं कि अरे काम कर लो, अपॉर्चुनिटी मिली है, नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपनी हेल्थ देखो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय लियो, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशि है सिंह, लियो। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। स्टार, द मून, किंग ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा आप इमोशनल होने वाले हैं किसी वजह से, या किसी को लेकर, अपने किसी ड्रीम को लेकर, या हो सकता है आपका पास्ट आपको बहुत याद आए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो। 7 ऑफ कप्स, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो इस हफ्ते। ये किसको लेकर है यूनिवर्स? ये किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या थे तो उसको लेकर है। आप काफी ज्यादा याद करोगे सारी बातें। अगर अभी भी किसी कनेक्शन में हो तो उसको लेकर बहुत इमोशनल हो सकते हो। अगर कोई था कनेक्शन
क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि 80% लोगों के लिए तो यही है कि कनेक्शन था, अभी नहीं है, तो आप उसको याद करने वाले हो इस हफ्ते। आप याद करने वाले हो कि इस जर्नी में आपने क्या कुछ नहीं किया। बहुत सी बातें ऐसी आपको लगेंगी जो कि आप सोचोगे कि अरे मैं कितनी पागल थी या पागल था, और बहुत सी बातें आपको अच्छा फील करवाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये पर्सन नहीं होता, अगर ये जर्नी नहीं होती, तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती या होता जहां पर हूं। तो ये सब कुछ रहेगा इस हफ्ते, ठीक है। किसी को मैसेज करने का सोचेंगे या फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला मैसेज कर दे, एंड द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगेगा कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसको कर्मा मिले। तो मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, एनर्जी है यहाँ पर। आप अच्छा भी महसूस करोगे, बुरा भी, आप स्माइल भी करोगे, फिर आपको हो सकता है रोना भी आए, फिर आप ये सोचोगे कि जिसको आप प्यार करते हो या करते थे वो हमेशा खुश रहे, और उसी वक्त आपको ये भी लगेगा कि उसको भी कर्मा मिलना चाहिए, उसको भी समझ आना चाहिए कि जो मुझे फील हुआ, जो उसने मुझे दिया, उस वक्त मुझे जो लगा था, उसे भी लगे, उसे भी समझ आए कि कैसा लगता है, कैसा होता है वो दर्द, वो वाली एनर्जी है। तो ऐसा रहने वाला है ये हफ्ता आपका। मुझे आप कुछ अलग से करते हुए नजर नहीं आ रहे, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप रेस्ट करने वाले हो, क्योंकि आप बस खोए से रहोगे। कई बातों के मतलब आप निकालोगे। किसी ने आपको ऐसा बोला था तो क्यों बोला था, किसी ने अभी मुझे ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, इस सब में आप बिजी रहने वाले हो इस हफ्ते। बट कोई बात नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, थोड़ा घूमने फिरने के लिए जाएं। अगर आसपास आपके गार्डन वगैरह है तो वहां पर निकल जाओ, या किसी मंदिर में जा सकते हो। कोई भी ऐसी जगह जो आपको एनर्जी से भरपूर मिले, आप वहां पर जा सकते हो। स्विमिंग करनी आती है तो वो करो, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ओके, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। आप इस उधेड़बुन में भी रहोगे कि किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, रुपए पैसे को, इमोशंस को, इन सारी चीजों में रहोगे। और यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको पता तो है कि आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है। जो मैंने आपको बताया कि स्विमिंग करो, घूमने चले जाओ, वो सब कुछ आई थिंक आपको पहले ही पता है, सो आप कर लोगे। बट हाँ, ये थोड़ा है ऊपर नीचे का रहेगा एनर्जी का। लेट्स सी और क्या है आपके लिए इस हफ्ते। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो अगर कोई सपना आप देख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो सवाल था आपका कि इमोशनल होकर सोचा जाए या प्रैक्टिकल होकर, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने बता दिया है प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। अभी जो भी आप सपना देख रहे हो उसके लिए आप इमोशनल ना होए, प्रैक्टिकल होकर सोचें, वो बेटर है। तो आपका जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। सवाल का जवाब आपको मिल गया। और देख लेते हैं क्या एडवाइस है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। सिंह राशि, ट्रुथ। ऑलराइट, ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप कुछ भी अगर नया शुरू करते हैं ना, तो जिसके साथ कर रहे हैं या जिस जगह पर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अगर, तो इंक्वायरी कर लें उसकी, ठीक है। लोग आपसे बातें छिपाते हैं किसी वजह से, और आई थिंक ये रिपीट होता है आपके साथ। बातें छिपी हुई रहती हैं और फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, उसके बाद सच निकल कर आता है और फिर वो आपको परेशान कर देता है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट करें इसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में या जो जगह है उसके बारे में, उसके बाद ही कोई काम शुरू करें या किसी को कमिटमेंट दें। हल्के में किसी को लेकर कमिटमेंट नहीं देना है, ये सोचकर कि अरे आगे देखा जाएगा, नहीं, आप फंस जाओगे। ओके, आई थिंक इसीलिए आपको बोला गया है कि आपको एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। और आपको ये भी बोला गया है कि पास्ट का जो भी है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनकी तरफ आगे बढ़ जाओ। और हाँ, जो पास्ट में मिस्टेक्स करी हैं उनको नहीं भूलना है, क्योंकि वो आगे हेल्प करेंगी,
ठीक है, तो ये हफ्ता ऐसा आपका रहेगा। थोड़ा मुझे हालांकि कुछ करते हुए नजर तो नहीं आ रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप किसी को कुछ कहो, कोई मैसेज करो, राइट। तो आपको पहले सोचना समझना है, उसके बाद ही कुछ कहना है, ध्यान रखना है इस बात का। ये मैसेज है, एक तरीके से अलर्ट किया जा रहा है आपको आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय सैजिटेरियस, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। यह हफ्ता आपका कैसा रहेगा, लेट्स सी। सो इस हफ्ते काफी मेहनत कर रहे हैं आप। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको ढेर सारा काम मिल सकता है, फाइल्स आपको मिल सकती हैं ढेर सारी कि भाई इनको कंप्लीट करो। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आप बहुत मेहनत करने वाले हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है अब उस तरीके से ग्रो करे जिस तरीके से आप सोचते हो। आई मीन जब आपने ये बिजनेस खड़ा किया होगा उस वक्त आपने कोई तो सोच रखी होगी ना कि एक दिन में इतना प्रॉफिट होना चाहिए मेरे काम में, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे कि ठीक है मैंने बहुत देख लिया, यूं ही बिना करे कुछ ये सोचकर कि जो मिलना होगा वो मिल जाएगा ये सोचकर। लेकिन इस हफ्ते आपकी सोच अलग हो जाएगी। आप कुछ ऐसे करने वाले हो कि ओके सिर्फ ऐसे सोचकर बैठने से कुछ नहीं होगा, मुझे एक्शन लेना है, और आप लोगे। जो भी आप कर सकते हो आप करोगे, मन्नत भी मांगोगे, आप प्रैक्टिकल प्लान्स भी बनाओगे, आप इमोशनल होकर भी इन्वेस्ट करोगे, मतलब वो सब कुछ जो आप कर सकते हो वो करोगे इस हफ्ते। है ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ही। पर्सनल लाइफ को लेकर मुझे कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा कि कुछ अलग होगा, हटकर होगा, या आप कुछ करोगे, करने का सोचोगे, नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका पूरा फोकस आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर है। आप उसको बेटर बनाने में ध्यान लगाओगे और वो होगा भी। ओके, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर डर है किसी की वजह से। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो शायद उसमें आपको लगेगा कि ये रिस्की है, इसमें इन्वेस्ट किया जाए नहीं किया जाए, ये सब कुछ हो सकता है इस हफ्ते। मैं आपको यही बोलूंगी कि आप उसको टाइम दें। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको थोड़ा परेशान कर रही है, आप थोड़ा संदेह में आ रहे हो, उसको छोड़ दो, ठीक है। और जिसके लिए आप श्योर हो उस पर काम करो। किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है, तो ढेर सारी अबंडेंस है इस हफ्ते आपके लिए। जो मेहनत करोगे उसका फल आपको मिलेगा, जो मेहनत करोगे। ओके, याद रहे, यानी कि जितना करोगे उतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा, इतना करोगे इतना मिलेगा। ये है ये हफ्ता कार्मिक है एक तरीके से। पैसा बहुत हावी रहने वाला है सिर पर। इतना हावी मत होने देना कि फिर अकेलापन सा महसूस करो, और इसीलिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर टाइम ही निकल जाता है। हम उस वक्त किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन फिर हमारे पास कोई आने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो इसका ध्यान रखें आप। अगर कोई है जो आपका वेट कर रहा है और आप पूरी तरीके से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हो ये सोच करके उसको बाद में देखेंगे, वो तो है ही, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रही है, तो ये चीज बाद में आपको फिर हर्ट करेगी। ओके, अगर कोई ऐसा है तो उसका ख्याल रखें। फैमिली अगर है तो फैमिली का ख्याल रखें, पीछे ना छोड़े किसी को, इग्नोर नहीं करना है, आपने बैलेंस बनाकर रहना है, चलना है, ठीक है। लक वैसे काम करेगा बहुत अच्छे से इस हफ्ते। आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो नया कर सकते हो, आपको सक्सेस पक्का मिलेगी। ओके, आई थिंक इसी तरीके से पहले भी आपको एक बारी एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था, मतलब कुछ भी आपने किया होगा, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मतलब आपका कोई सपना था जो पूरा हो गया था। आपको उसके लिए भी लगता था कि पता नहीं होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन हो गया था। वैसे ही होने वाला है, रिपीट हो रही हैं चीजें। ओके, लेकिन हाँ इस बीच ध्यान रखें, अगर कोई आपके जीवन में है
जो आपका बहुत ख्याल रखता है, आपको प्यार करता है, उसको पीछे ना छोड़ें। ये गलत होगा, उसके साथ भी आपके साथ भी। ठीक है, और देखते हैं इस हफ्ते क्या है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू होगा आपकी लाइफ में। इमोशंस आर रनिंग हाई, आप काफी ज्यादा इमोशनल भी होंगे और इसको आप एंजॉय करें, ये होना भी चाहिए। और अगर आप अभी तक सिंगल थे तो हाँ, आपका पार्टनर आपको मिल सकता है इस हफ्ते। ओके कोई आपके पास्ट से भी वापस आ सकता है, पॉसिबल है। क्या है आपके लिए गाइडेंस? काउंसिल। ये कार्ड बात करता है गुड न्यूज की, साथ ही साथ मतलब ये कार्ड ये बताता है कि आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। हो सकता है ये घर से जुड़ा हो, अगर आप घर वगैरह लेना चाहते हो तो इस हफ्ते पॉसिबिलिटीज हैं कि आप बाय कर लो या रेंट पर ले लो। दूसरा ये कार्ड बताता है कि अगर आप चुप बैठे हुए हो, बोल नहीं रहे हो, तो बोल दो इस हफ्ते, बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आप अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो, बोलो। ये मत सोचो कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या करेगा, रिएक्शन क्या होगा, वो नहीं सोचना है, आपने सिर्फ अपने दिल की बात कहनी है। ओके, ये हफ्ता इसके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई और है जो अपने दिल की बात आपको नहीं बता रहा है तो इस हफ्ते आपको बता सकता है। जजमेंटल ना होए, ठीक है, सामने वाले की बात सुने समझे और उसके बाद जो भी आपको जवाब देना है आप दे सकते हो, लेकिन तुरंत कुछ बोलना या किसी को जज करना ये गलत होगा इस हफ्ते। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। बोलते बोलते ना ऐसे हो जाता है ब्लूपर। बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है कैंसर, चलिए देखते हैं हफ्ता उनके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप करने वाले हो। कर्क राशि, 6 wands, 3 wands, 10 of cups। आपकी कोई विश है जो आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, वो पूरी होने वाली है। जो भी आपकी विश है वो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, आपकी फैमिली से जुड़ी हुई है, तो वो पूरी होने वाली है इस हफ्ते। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जिम्मेदारियां अगर आप निभाना चाहते हो आपके घर से जुड़ी हुई, आप पूरी कर पाओगे इस हफ्ते, सभी की जरूरतें पूरी कर पाओगे। हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका बिजनेस अगर अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था ना, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है। जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो कर सकते हो इस हफ्ते, कुछ भी नया करना चाहो। अगर बिजनेस करते हो तो हम सब भी जानते हैं बिजनेस में हर वक्त हमें कुछ नया सोचने की जरूरत होती है, तो कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हो अगर, तो कर लो इस हफ्ते, कर लो, अच्छा है। कोई ऐसा है भी जो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा आपके आइडियाज पर। ट्रैवल भी आप कर सकते हैं या किसी को करवा सकते हैं। फैमिली को अगर आप ले जाना चाहते हैं वेकेशन पर तो वो हो जाएगा। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप किसी मंदिर में भी जा सकते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, कहीं पर तो आप जाना चाहते हो जहां पर आपको थोड़ा शांत सा माहौल मिले, तो हाँ आप उधर जा रहे हो। मोनेस्ट्री जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबिलिटीज हैं, आप जा सकते हैं। कोई डिसीजन लेना चाहते हो फैमिली से जुड़ा हुआ तो वो भी ले पाओगे। आई थिंक आप अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हो, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएंगी इस हफ्ते, ठीक है। यस, मैं आपको यहाँ पर किसी को मिस भी करते हुए देख रही हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आपके साथ था, उस वक्त आप उसको खुश नहीं रख पाए और अब वो आपके साथ नहीं है, तो आप उसको याद करते हो। आपको लगता है कि काश जो चीजें आज मेरे पास हैं उस वक्त होती तो शायद मैं बचा लेती उस रिश्ते को, या बचा लेता उस व्यक्ति को या रिश्ते को। तो वो चीजें थोड़ा आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा, बट कोई बात नहीं, गलतियों से हम सीख लेते हैं, तो आप सीख लें और आगे बढ़ें। ओके, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी पूरी तरीके से गलती थी भी नहीं। आप सोच रहे हो कि आपकी गलती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। सन, तो खुश रहने वाले हो इस हफ्ते। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बस ये कुछ पुरानी बातें हैं जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती हैं। अगर आपको किसी ने धोखा दिया था
चीट किया था, तो वो थोड़ी यादें आपकी रहेंगी, थोड़ा माइंड में आपको परेशान कर सकती हैं, बट कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सभी के साथ होता है। अगर ऐसा हो आपके साथ, एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ इससे छुटकारा पाने के लिए। एक पेपर लें, उस पर जो भी आपके मन में आता है, जो भी पेन है, आपका दर्द है, उसको उतारें और उसको जला दें। ये 5 टाइम्स करें आप, या फिर 5 डेज तक करें, बस ठीक हो जाएगा। ओके, बहुत परेशान नहीं होना है। हफ्ता आपका अच्छा है और आपको प्रपोजल भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, प्रपोजल भी मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने अभी अभी कोई जॉब छोड़ी है या फिर आपको कह दिया गया कि आप अब यहाँ काम नहीं कर सकते हैं और आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो इस हफ्ते आपको मिल सकती है एक नई जॉब। लेकिन जिस कंपनी में मिलेगी ना, वहां का जो बॉस होगा काफी स्ट्रिक्ट होगा। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको बोला जा रहा है कि इस समय आप एक्शन लें। तो कुछ भी सोच रहे हैं करने का तो कर डालो। मैंने वही आपको बोला था शुरुआत में। अभी तक अगर आप सोच रहे थे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस हफ्ते कर डालो। ओके, और देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए अभी हाल फिलहाल में। चैरिटी करें गाइस। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनके नाम का चैरिटी करें, खाना वाना खिलाएं लोगों को। आपको पता होगा, आपके वहां तो होता होगा ना ये रिचुअल्स वगैरह, सभी के यहाँ होते हैं। अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप अपनी फैमिली से पूछो। आपके जो घर में बड़े लोग हैं उनको पता होगा किस तरीके से ये ऑफरिंग्स वगैरह दी जाती हैं। ओके, अगर आप ये करोगे ना तो आप वेल्थ को अट्रैक्ट करोगे। आप उनको खाना खिलाओगे, आपको मिलेगा। आप उनके लिए पैसे दान करोगे, आपको मिलेंगे। आप उनके नाम से कपड़े दान करोगे, आपको मिलेंगे। ऐसा होगा। तो ये हफ्ता जो है इसी में जाएगा। ये करो, अच्छा होगा। उनके नाम की कैंडल लगा दी है ना, उनके फोटो पर हार चढ़ा दिया, फोटो के सामने कैंडल लगा दिया, दिया लगा दिया। राइट, आपको पता है क्या होता है, रिचुअल्स क्या है। जो हमारे साथ नहीं है उनको बस खुश करना है, उनकी सर्विस करनी है, सेवा करनी है। ठीक है, ये करना है इस हफ्ते। तो दिल से करो और उनसे आशीर्वाद मांगो कि भाई हमें सुरक्षित रखिएगा आप, और हमारी जो भी परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन हमें बताइएगा, रास्ता दिखाइएगा, हम क्या करें क्या नहीं। ठीक है, तो आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे। वैसे भी वो हमारी लाइफ को शेप देने में हेल्प करते ही हैं, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते ही हैं। और तभी दिक्कत आती है जब हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो वो अटेंशन पाने के लिए कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि हम उन पर ध्यान दें। सीधी सी बात है, आप खुद बताओ, अगर सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, आप याद करोगे आपके एंसेस्टर्स को? भगवान तक को नहीं करोगे, और सबकी तो बात छोड़ो। परेशानियां आती हैं तभी हम याद करते हैं तो वही चीजें हैं। तो जो भी दिक्कत परेशानियां हैं वो हट जाएंगे। आप करो, उनके नाम से दान करो, उनकी सेवा करो। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। है गाइस, तो जिनकी राशि है स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं ये हफ्ता उनके लिए कैसा रहने वाला है। इस हफ्ते में क्या कुछ होगा। फोर ऑफ कप्स। इस हफ्ते मेहनत बहुत है गाइस, बहुत मेहनत है। आपको ऑफिस की तरफ से काम बहुत मिल सकता है, या फिर आप खुद ही काम इकट्ठा कर लोगे। तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो। और मैं आपको बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हुए भी देख रही हूं। तो भाई इतना ओवरथिंक क्यों करना है, मुझे एक बात बताओ। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कार्ड्स देखकर, यहाँ पर दी स्टार का कार्ड है, तो ये जो एनर्जी है मुझे बताती है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूनिवर्स कैसे काम करती है। राइट, और जब भी मैं वाटर साइन की रीडिंग करती हूँ तो ये एनर्जी हमेशा आती है। आप लोग काफी अच्छे हो इसमें, आप समझते हो कि क्या है यूनिवर्स, कैसे काम करती है, किस तरीके से एनर्जीज काम करती है, सब कुछ आपको पता है। तो फिर इतना ओवरथिंक क्यों कर रहे हो? आप रिलैक्स करो। ठीक है, आप जिसके लिए अभी प्लानिंग कर रहे हो वो काम आपका बनेगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन वही है, आपको टाइम का नहीं सोचना। हो सकता है आप टाइम का सोच रहे हो, इसी महीने ये काम हो जाए या इसी हफ्ते ये काम हो जाए। ठीक है, वो नहीं सोचना है आपको। तो ये भी तो बताया गया है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया है
कंफ्यूज्ड हो आप, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। एक बार शांति से बैठ जाओ एक रूम में अकेले में जहां कोई नहीं है, शोर नहीं हो रहा, आंखें बंद करो और जानने की कोशिश करो कि आखिर क्या चाहिए। ये ट्रिक काम करती है, मैं भी यही करती हूं जब मैं 2 से 3 चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड होती हूँ। जवाब मिलते हैं, अगर पाना चाहो तो। कोई जिद हो तो बात अलग है कि ये ट्रिक काम नहीं करती, मुझे करना ही नहीं है ये वाली सोच है तो बात अलग है, अदरवाइज तो ये करती है ट्रिक काम। ठीक है, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। तो एक ये जो डर है अंदर, इसको भी निकालो। इस हफ्ते मैं वो भी देख रही हूं, चाहे ये रुपए पैसे को लेकर हो, चाहे ये किसी रिलेशन को लेकर हो। आपको लग रहा है समय भाग रहा है और आप जो चाहते हो, जो आपने सोचा है वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरीके के विचार आ रहे हैं जो कि बहुत ही नेगेटिव हैं और नहीं होने चाहिए। ओके, फूल, सरेंडर, 7 ऑफ कप्स, किस दिशा में जाए। आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, कंफर्म हो गया। सन, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी नहीं मिल रही। इस हफ्ते आप रिलैक्स करो, आप कुछ नहीं करोगे। ओके, मैं आपको बता दूं, यहां पर काम बहुत है, मैं देख रही हूं आपको काम करते हुए। देखो, ऑफिस का काम है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। हम किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, हम उनको ना नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपका खुद का बनाया हुआ काम है, लिया हुआ बोझ है, मैं आपको कहूंगी इस हफ्ते आप थोड़ा सा रेस्ट करो, खुद के लिए टाइम निकालो, घूमो फिरो, थोड़ा मस्ती करो और उसके बाद में फिर देखना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इस हफ्ते कुछ मत करो, ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते आप मुझे कंफ्यूज्ड ही दिखाई दे रहे हो। तो ये जो एनर्जी है ना, इसको पूरा पल जाने दो, पनप जाने दो, उसके बाद इसको खत्म हो जाने दो, इसका साइकिल खत्म हो जाने दो। ठीक है, इसको अगर कंट्रोल करोगे तो दिक्कत है, इसके बारे में सोचोगे तो दिक्कत है, वो मतलब दिक्कत ही देगा। तो बेटर है इसको ऐसे ही बना रहने दो, छोड़ दो। ओके, हाँ ठीक है, मैं कंफ्यूज हूं, अच्छी बात है, बना रहने दो, इसको हटाना भी नहीं है और इसके बारे में सोचना भी नहीं है। अगर चीजें उलझी हुई हैं, ओके ठीक है उलझी हुई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, ऐसा रखो इस हफ्ते। अगर हो सके तो इस तरीके से ये पिकॉक फीदर जो मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप ले आइए और जहां पर आप सबसे ज्यादा बैठते हैं, जो भी जगह हो घर में, वहां पर इनको लगाइएगा। ठीक है, ये आपको रिलीफ देंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप कर सकें तो आप कर लें, अदरवाइज आपकी मर्जी है, क्योंकि आप बहुत जिद्दी हैं, मानते नहीं है किसी की जल्दी, तो करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको मिल जाएंगे, या तो ये किसी गार्डन में मिल जाएंगे जहां पर अगर हैं मोर वगैरह, नहीं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो और उस जगह इसको लगा लो। ठीक है, और देखते हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। हाँ, कुछ है आपके मन में, कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्या होगा। जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं वो भी होती हैं, मिरेकल्स इनको ही कहते हैं। ओके, मिरेकल्स होंगे और बेहतर होगा कि अभी जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप उलझे हुए हो, या इस हफ्ते आपको लगेगा कि आप उलझ रहे हो, उसको वैसे ही छोड़ देना, वैसे ही जहां पर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया। ओके, फिर अगले हफ्ते सोचना कि क्या करना है। इस हफ्ते कुछ नहीं, रिलैक्स करो, मस्त रहो। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं इस बारे में। ओके, यहां पर आपके लिए कार्ड आया है स्टोन पीपल। ओके, ये दोनों कार्ड्स पता है क्या बोलते हैं? ये दोनों देखो, पहला ये जो कार्ड है ये बोलता है कि अगर आपने ये करना शुरू किया है कि दूसरों को पहले रखा, खुद को बाद में, करना बंद कर दो। आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत, आपको क्या करना है क्या नहीं, आप वैसे ही रहो, आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, खुद को चेंज मत करो दूसरों के लिए। ओके, सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है, अगर आप दूसरों को खुश करने का सोचोगे, कोई कभी खुश नहीं हो पाएगा, आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है आपको क्या करना है, अब वही करो, जो हो वो बन के रहो, चेंज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो कार्ड ये बताता है कि जब सही समय आता है ना, तो पत्थर भी बोलते हैं। तो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है ना, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, और ऐसी ऐसी जगहों से मिलेगी जहां से आपने सोचा भी नहीं है, एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि कोई और आकर वो क्लैरिटी, उस व्यक्ति से क्लैरिटी मिल रही है जिससे मैं बात ही नहीं करती या करता।
तो परेशान मत हो कि आगे क्या होगा, आपको खुद समझ आ जाएगा सही समय पर। यूनिवर्स खुद आपको हेल्प करेगी। और ये कई बार मेरे साथ हुआ है, जब मैंने क्लैरिटी मांगी है मदर यूनिवर्स से, मुझे ऐसे ऐसे लोगों से जिनसे दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था, उन लोगों से मुझे क्लैरिटी मिली है। मेरे नए नए फ्रेंड्स बने हैं एक दिन में। मतलब इधर मैंने क्लैरिटी मांगी और उधर मेरी किसी से फ्रेंडशिप हो गई, किसी ग्रुप के जरिए या कैसे भी करके, और उस व्यक्ति ने मुझे वो समझा दिया जो मैं समझने की कोशिश कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस वक्त अचानक से एक फ्रेंड आ जाता है और मेरी हेल्प कर देता है। ओके, तो ऐसा कई बार हुआ है। अभी तो ये है मेरे पास कार्ड्स हैं तो मैं उनसे हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन मैं पहले की बात कर रही हूँ, ऐसा होता था। ऑलराइट, तो सब कुछ पॉसिबल है। मत सोचो कि इम्पॉसिबल है, कैसे हो पाएगा, हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है मीन, चलिए देखते हैं उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा, हमारे पाइसेंस का। लेट्स सी। तो कुछ नया शुरू कर रहे हैं आप। बहुत बड़े लेवल का तो नहीं है, लेकिन शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। आप अपने सपने पर काम कर रहे हो, इस हफ्ते से शुरू कर रहे हो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो ऑलरेडी या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उससे हटकर कुछ नया करने की इस हफ्ते आप कोशिश करोगे। मैं कह रही हूं आज। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये जो कार्ड्स हैं वो इसी दिन की बात करते हैं, तो इसीलिए मैंने आज बोला। हालांकि ये रीडिंग है इस हफ्ते की, बट मैंने आज बोल दिया। तो आप शुरू कर रहे हो कुछ तो नया। लेट्स सी और क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपना डाइट प्लान सेट करवाएं इस हफ्ते किसी डाइटिशियन से। आप नया लुक पिक कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको लिखना पसंद है तो आप लिखना शुरू करें इस हफ्ते से। पॉसिबिलिटीज हैं। आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करने की तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। करो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स 2 बार ही आया है आपके लिए। सन। ओके, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ा सा डर ये लगे कि आप जो तैयारियां कर रहे हो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की, जो प्लानिंग कर रहे हो, क्या वो अकेले आप कर पाओगे। ओके, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको कम लगेगा। आपको ऐसा लगेगा पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आई थिंक आप पहले किसी के साथ काम किया करते थे, वो भी आपके साथ नहीं है, और अब आप अकेले ही जिम्मेदारी उठा रहे हो, तो वो चीज आपको डरा रही है कि पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं। सो थोड़ा सोच विचार में रहोगे, शुरू करोगे फिर पीछे हटोगे, फिर शुरू करोगे फिर पीछे हटोगे, ये होता रहेगा, बट फाइनली आप कर लोगे। ठीक है, मैं आपको अगर सलाह दूं तो मैं यही दूंगी कि आप शुरू करो, आगे बढ़ो। अगर आप अकेले हो तो आप अकेले भी कर सकते हो, जरूरी नहीं होता कि कोई आपके साथ हो हमेशा। और हम सभी को ये समझना चाहिए कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें ही करना है। किसी और का सहारा हम ले सकते हैं, ओके, बट उस पर निर्भर रहना वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सामने वाले की हेल्प से हम कुछ करते हैं ना, तो हम कमजोर रहते हैं। हमारी जो जड़ें हैं वो कमजोर रहती हैं। वो है तो ठीक है, वो नहीं है तो राइट, हमारा काम बिगड़ गया। तो जब भी कोई काम शुरू करो, यही सोचकर करो कि मैं अकेली हूं, मैं अकेला हूं। भले ही आपके साथ कई सारे लोग हों, पूरी एक भीड़ हो, लेकिन वो सिर्फ इसलिए है कि हाँ ठीक है, आपको अच्छा फील हो रहा है कि वो भी हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बट निर्भर होना वो गलत है। ठीक है, तो अगर आप अकेले कर रहे हो, अभी अकेले हो, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप इसको समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो। हाँ, आप थोड़े से हो स्ट्रेस में, देख रही हूँ। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स है। आप किसी का वेट कर रहे हो कि अगर वो मैसेज कर दे, वो बोल दे, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी, अदरवाइज तो कैसे किया जाए। आप ट्रस्ट करो खुद पर और आप आगे बढ़ो। ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको गिव अप नहीं करना। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको देख रही हूँ, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो, ये मत करो। शुरू करो तो कर डालो।
ठीक है, ये हफ्ता वैसे ऐसा ही रहने वाला है। अब थोड़ा स्ट्रेस में रहोगे, परेशान रहोगे, खुश महसूस करोगे, फिर परेशान हो जाओगे, ये होता रहेगा। और मुझे पता है मेरे समझाने से भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ चीजें व्यक्ति खुद ही समझता है जब उसको वो अनुभव मिलता है। तो इस सिचुएशन में जाओगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या सही है। हालांकि मैंने आपको बता तो दिया है, हिंट्स दे दिए हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं। आगे आप ट्राई करो, आपको खुद पता लग जाएगा। ओके, हेल्थ को लेकर इश्यूज हो सकता है इस हफ्ते थोड़े रहें, लेकिन आप थोड़ा सा ख्याल रखोगे खान पान में तो ठीक हो जाएगा। वर्कआउट करें, सूर्य नमस्कार करें इस हफ्ते सुबह उठकर। ज्यादा देर तक सोना नहीं है, ज्यादा देर तक रात में जागना नहीं है, अपने रूटीन को चेंज नहीं करना है। हेल्दी खाइएगा, पीजिएगा, और काम का बोझ इतना मत लीजिएगा कि उसकी वजह से आप मेंटली खुद को थका हुआ महसूस करने लग जाएं। फिजिकली मैं आपको थका हुआ महसूस नहीं कर रही, मेंटली कर रही हूं। और देख लेते हैं इस हफ्ते क्या है फॉर यू। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, आप बिल्कुल करीब ही हो उसके। ठीक है, बहुत जल्द आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जो सोल्यूशन आप चाहते हो प्रॉब्लम का, वो मिल जाएगा। जो आउटकम आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। जो आप सुनना चाहते हो वो आपको सुनने को मिल जाएगा। 2 दिन ज्यादा ही आप कंफ्यूज रहोगे, उसके बाद ठीक है। यहां पर देखिए क्या है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप सच में क्या हो वो दुनिया को दिखाइए। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ऐसे अकेला छोड़ा है, क्योंकि अगर आप अकेले नहीं होते तो आप कभी ट्राई ही नहीं करते। आपको किसी का हमेशा ही सहारा चाहिए होता। अरे वो होता तो ठीक रहता, ये होता ठीक रहता। नहीं, अभी आप अपनी मेहनत से करो और लोगों को बताओ कि आप क्या हो। आपको मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी, यही होती है अपॉर्चुनिटी। ओके, फायदा उठाइए इसका, बताइए लोगों को कि आप क्या कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स क्या कहते हैं। साउथ, अबंडेंस। अबंडेंस आपका वेट कर रही है। खुशियों का समय है, आगे एक नई शुरुआत होने वाली है, खुशियां आने वाली हैं। जो भी आप मांगोगे चाहोगे आपको मिलेगा। यहाँ पर है बेल्स। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस सा महसूस हो, आपको लगे कि चीजें हैंडल नहीं हो रही, आपकी एनर्जी आपसे हैंडल नहीं हो रही है, बेल्स का सहारा आप ले। घंटी होती है ना जो मंदिर में रखते हैं, वो, या तो वो म्यूजिक आप सुन सकते हो या खुद ही आप उसे बजा सकते हो। उससे और आपका क्लींस होगा और आप मेंटली ना थोड़ा हल्का महसूस कर पाओगे। ये होगा, ये भी एक हीलिंग की ही टेक्निक है, तो आप इसको अपना सकते हो। ठीक है, जब भी आपको लगे सिर दुख रहा है या बहुत भारी सा फील हो रहा है, वो आवाज आप सुन लें घंटी की। ठीक है, इससे आपको रिलैक्स महसूस होगा। अबंडेंस का कार्ड है आपके लिए, मैं दिखा देती हूँ आपको पास से, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ। सी, दिखा अबंडेंस, तो आपको मिलने वाली है अबंडेंस। नई शुरुआत है, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स है आपके साथ, एनर्जीज हैं आपके साथ। बस आगे बढ़ जाओ, रिस्क लो और इसमें पक्का सक्सेस मिलेगा। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।